सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम मिनोमैक्स एंड सीके बिरला हॉस्पिटल, आई थैंक यू ऑल कि आप यहाँ पे आए हैं। हमारी एग्जिस्टेंस आप लोगों की वजह से है यहाँ पे। अगर आप नहीं हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, वी आर रियली ओब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल। अनफॉर्चुनेटली हम सब मिलते हैं बीमारी की कंडीशन में। फॉर्चुनेटली उसका अच्छा पार्ट ये है कि जनरली 99% ऑफ द टाइम्स हम उस सैड स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग दे पाते हैं विद द ट्रीटमेंट। तो ये हमारे लिए बहुत मैं कहूँगा हम बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम किसी की तकलीफ़ कम कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान हम भी इंसान हैं, हम भी गलती करते हैं, हमसे भी कुछ कमी रह जाती है। इन मीटिंग्स का मतलब यही है कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, यहाँ खुल के सबके सामने बात कर सकते हैं ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें आगे। राइट? तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। आप अपना ओपिनियन दें, जो भी आपको लगता है अच्छा या बुरा, तो आप प्लीज़ अपने ओपिनियन दीजिए। माइक दीजिए प्लीज़। तो मैम आपसे शुरू करते हैं। आप किसके साथ हैं, कौन सी सिटी से हैं? ना बोलो कोई नहीं। प्रशांता पांडा फादर है मेरे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिया कुमारी है। जी जी। तो आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर, झारखंड। जी जी जी। तो उनको हिप में प्रॉब्लम है बहुत लंबे टाइम से। जी जी। तो वही सब जगह चेक कराया हमने, बट कहीं पे भी मतलब डॉक्टर ने बोला था जब तक चल रहा है चलने दीजिए। हाँ जी। क्योंकि अभी ऑपरेशन कराएंगे फिर 10 इयर्स तक चलेगा। अभी कितनी एज है सर? 63 होगा उनका। हाँ सॉरी 63। हाँ। तो वही जब फिर मतलब जॉब भी है तो 10 इयर्स तक ही वैलिड, मतलब उन्होंने बोला नहीं कि लाइफ टाइम के लिए सही रहेगा। जी, फिर ही ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो उन्होंने करवाया नहीं वैसे। तो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे ज्यादा हो गई है। हाँ, बट 20 ईयर समथिंग हो गया वो जमीन में नहीं बैठे हैं। ठीक है, 20 साल से ऐसे ही सफर कर रहे हैं। ऐसे ही सफर कर रहे हैं, उन्हीं में सब कुछ ट्रैवल वगैरह, बट फ्लोर मतलब नीचे तो बैठ ही नहीं पाते हैं। एंड इतना डाउन में भी नहीं बैठ पाते हैं, मतलब एक लेवल है तब ठीक है। तो अभी अभी सब कुछ छूट चुका है, जैसे कार ड्राइविंग कुछ भी नहीं, वॉक भी नहीं कर पाते ज्यादा। तो फिर लास्ट में वही यूट्यूब के थ्रू सर्च कर रहे थे बेस्ट हिप रिप्लेसमेंट डॉक्टर कहाँ है। फिर पता चला आपके बारे में, भुवनेश्वर, कोलकाता सब जगह पता किया, लास्ट में फिर आप। थैंक यू वेरी मच, आप इतनी दूर से आए हमारे पास। एंड वी प्रॉमिस कि आपके फादर बिल्कुल ठीक होकर जाएंगे यहाँ पर। हाँ। जो उम्मीद लेकर आए हैं, विल ट्राई टू गिव दैट एवरीथिंग टू हिम कि वो नीचे बैठ सकें, चौकड़ी लगा सके, सब काम कर सकें। जी, नाम बताएं एंड फ्रॉम वेयर? मेरा नाम बलराम दास है, मैं उड़ीसा से हूँ जी। और ये मेरे भाई गौरव है। तो मैं ऐसे पिछले 3-4 साल से थोड़ा मेडिसिन खा के एडजस्ट कर रहा था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होने लगा। एक्चुअली HLA-B27 पॉजिटिव है। अच्छा, एंकाइलोजिंग। और उसकी वजह से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बट मेडिसिन से चल रहा था, बट फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। और मैं शुरू में ऑपरेशन को लेके बहुत डर था कि करूँगा कि नहीं, इतना कम एज में करूँगा तो फिर। कितनी एज है अभी 33 है। जी। तो सब बोल रहे थे कि 10 से 15 साल है। फिर मुझे लग रहा था उसके बाद क्या होगा फिर। तो ऐसे फिर यूट्यूब में सर्च किया, चलो सर्च करते हैं। फिर यहाँ जैसे आप आए हैं, इतनी दूर आए हैं, या कोई जान पहचान भी नहीं है मुझे लगता है? नहीं, कोई तो नहीं। यहाँ कैसा लगा? मतलब हमारे स्टाफ हैं, रिसेप्शन वाले हैं, हमारे जो जूनियर हैं, या मैं हूँ, हम में कोई नहीं, आप में कोई कुछ हम और इम्प्रूव कर सकते हैं चीजें? इम्प्रूव सर, एक छोटा सा चीज बोलूंगा। जब जो डाइट में जो जूस आता है वो पैकेट जूस आता है, उसके बदले अगर रियल कुछ जूस आ जाएगा, रियल जूस मिले, ठीक है, फ्रूट्स का जूस, प्रॉपर जूस मिले। तो मतलब हम शॉर्टकट कर रहे हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। अब हॉस्पिटल में हैं हम, तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट टेकन है जी। सर जी, आप किसके साथ हैं? अच्छा, कुछ बोलना चाहते हो आप भी बोल सकते हैं। बहुत कोऑपरेटिव टीम है आपका, बहुत। जी, थैंक यू। मेरे को यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कोशिश तो यही है सर कि लोग सब दूर दूर से आते हैं, उनको ये ना लगे कि हम कोई पराई जगह पे हैं या कोई अजीब से लोग हैं, कैसे हैं। प्रोफेशनल हैं हम, लेकिन वी ट्राई टू गिव इट ए पर्सनल टच। कोशिश करते हैं कि जितना हम आपको कंफर्ट दे सकें। बस यहाँ क्या है, थोड़ा सा स्टे करने के लिए थोड़ा दूर आसपास कोई अच्छी जगह नहीं है। जी। एक्चुअली हम क्या प्लान कर रहे हैं कि जो इतने सारे लोग आते हैं, आप लोगों को जैसे सर्जरी के बाद भी रुकना पड़ता है, हफ्ता 10 दिन आप लोगों को रुकना पड़ता है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए प्लेस जहाँ पे हॉस्पिटल के थ्रू, जहाँ जैसे थोड़ा सा हॉस्टल टाइप का या कुछ ना, थोड़ा सा जो बहुत महंगा भी ना हो, और जहाँ पे एटलीस्ट कोई स्टाफ सिस्टर वगैरह हों जो BP पल्स वगैरह देख सकें, और हमारे डॉक्टर भी एक बार राउंड ले लें। कुछ इस तरह का हम आसपास क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
जी ये सुविधा ये कमी हो है, जाएगी ना तो। बिल्कुल ये पॉइंट कई बार आ चुका है हमारा, जी तो हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं जी। सर सर मैं हमारी तो बहुत पुरानी जान पहचान है। ब्रह्मपाल सोनीपत से हूँ, मैं सतेंद्र है रिलेटिव्स के साथ आया हूँ, और डॉक्टर साहब और हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, बेसिकली गांव आसपास है हमारे, और कॉलेज टाइम से हम जानते हैं एक दूसरे को, बट कभी लगता नहीं आके। मैं तो देखता हूँ डॉक्टर साहब के इतना प्रोफेशनल होते हुए भी इतना ह्यूमन टच कोई दे सकता है, हाईली प्रोफेशनल एंड हाईली ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा लगता नहीं कोई भी कि ये इतने बिजी होंगे, दिन में 12 ऑपरेशन 14 ऑपरेशन करना और फिर भी हंसते हुए रहना हर टाइम, बहुत बड़ी बात है, हम नहीं कर पाते। स्ट्रेस बस्टर है। हाँ डॉक्टर साहब कीप इट अप प्लीज। सर Thank you. My name is Subhash Roy. I belong to Assam, Gwalpara district, very far away from here. My brother Rajesh, unfortunately, he met an accident with a very younger age, and he was a state player, cricket player. He lost his particularly at a young age. जी For last 20 years, a number of treatments took place. Initially at Guwahati after the accident, हाँ जी then Patna, then Kolkata. But finally, he has decided. I asked him, "You decide where to you'll get the best treatment and where is your faith." Ultimately, he come to you, sir. जी And today is my first visit of this hospital. जी There is a one Chinese proverb, well begun is half done. शुरुआत जब अच्छा होता है सब आधा हो जाता है, तो मैं ही सुबह लेके आपका पास हूँ। आप तो थैंक यू वेरी मच सर। ओपनिंग जब अच्छी होती है तो स्कोर अच्छा ही बनता है। राइट सर, जी तो थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज you, टेक sir. केयर। एंड जो बताया सर, जो नियरेस्ट अगर कब दूर में रहा था, जैसे वैसे मेरा डॉटर भी है, मेरा कजिन भी है, उन लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन डीआरएस रहने के लिए सर जो बोला ना, पेशेंट के अटेंडेंस के लिए अगर अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल होता है बिल्कुल, बिल्कुल। विद द असिस्टेंस ऑफ द हॉस्पिटल, देन आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर ईच एंड एवरीवन। जी होता थैंक यू है वेरी जो मच। आसपास के होटल्स होते हैं ना, जब उनको लगता है इंसान मजबूर Right, है तो कई बार वो उसका फायदा उठाते हैं। एक तो यह अच्छा है सर, मेट्रो स्टेशन इज वेरी नियरेस्ट, जी, एक लाइन है, जी। दिस इज अ वेरी गुड थिंग सर, ठीक। एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। हाँ बोलो सतेंद्र, आप बोलो। सतेंद्र का एक ही पैर में दूसरी बार फ्रैक्चर हुआ है, तो ये एक वेटरन है हमारे। पहले पिछले साल हुआ था फ्रैक्चर हुआ? हाँ पिछले साल, 1 साल में 2 बार आ चुके हैं। हाँ पहले टिबिया में फ्रैक्चर हुआ, ठीक हो गए, काम करने लगे। अनफॉर्चुनेटली फीमर में फ्रैक्चर हुआ है, बट द गुड पार्ट इज कि इनका जो ट्रीटमेंट अब की बार हुआ है उसमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि फ्रैक्चर था, हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी आप हमारे पास आ गए थे और पहले दिन से ही नी बेंडिंग शुरू किया, एंड आफ्टर सर्जरी देयर इज नो प्लास्टर। आजकल जो ट्रीटमेंट का जो है कि उसमें प्लास्टर मिनिमम चाहिए ताकि हमारे जॉइंट स्टिफ ना हो, तो वो आजकल जो बेसिक ट्रीटमेंट ये होता है। हाँ सतेंद्र, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम्फर्ट। लेकिन बार बार मत आओ वैसे। अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि बार बार आना पड़े, तो ध्यान रखें अपना प्लीज। ठीक है बेटा। आप किसके साथ हैं? आसिफ। अच्छा आसिफ भी हमारे पुराने पेशेंट हैं, बट वो इस वजह से नहीं कि डिजीज, एक्चुअली पहले एक हिप रिप्लेस किया था 2 years बैक 2022 में। कोइंसिडेंटली इनका बर्थडे भी था जब हमारे पास आए थे, तो आई स्टिल रिमेंबर, हमारा एक छोटा सा वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे एंड नाउ ही इज बैक, ही इज इन यूके, सो वर्किंग इन यूके। आई एम राइट नाउ इन लंदन। किस फील्ड में काम करते हैं? साइबर क्राइम। अच्छा, तो इलाज कराने यहाँ आए हैं? हाँ एक्चुअली वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत स्लो चल रहा था, और चल फिर मेरे वेरिएबिलिटी के बाहर चला गया था। हाँ कि कोई 9 मंथ से मैं एक हाउस अरेस्ट हो चुका था वहाँ पे। हाँ तो फिर अब ट्रैवल करने की भी हिम्मत नहीं हो रही जी, थी, जी, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। 2 to जी। 3 hours विल बी द मैक्सिमम माय लिमिट। ये मैसेज हम बार बार देते हैं, जो लोग बहुत कीन है ना, कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, यूके जाना है, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं मिलते, तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल। देखो हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हमारे में से मैं मानता हूँ कि 70-80% ओरिजिनली गांव से हम सब लोग बाद में शहर में आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अगर इनमें से कोई चीज लैकिंग है तो मुझे नहीं लगता दैट प्लेस इज वर्थ गोइंग। एनीवे दैट इज एन ओपिनियन। इवन द एम्बुलेंस सिस्टम इज आल्सो अ जोक ओवर देयर। अगर आप उन्हें कॉल करोगे तो वो आपसे 4 सवाल पूछेंगे। क्यों? कैन यू ब्रीथ? हाँ इफ यू से यस, कैन यू वॉक? हाँ You say yes. Can you see everything clearly? If you say yes, then they will answer you straight away. फिर एम्बुलेंस की क्या जरूरत है? No. Then dear, just take a paracetamol. You are all good. देखो ये है, मतलब अगर आप जिंदा हो तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एम्बुलेंस के लिए ट्राई किया था, क्योंकि जिस टाइम मैं गिरा था इट वाज नाइट टाइम अराउंड समवेयर 8 to 9 PM। यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था, तो अब वहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी विंटर इज हार्श और वहाँ पे येलो आइस बनने का डर रहता है। अच्छा सो वो मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि एक्चुअली आई वाज लाइक
हैविंग एन अर्जेंट कॉल, तो मैं उसको उठाने की जल्दी में मैंने देखा नहीं, नीचे येलो आइस थी और मैं स्लीप हुआ। और वो टाइम पे कॉन्शियस ऑफ माइंड ये था कि ये पैर बचाना है, जिसका ऑलरेडी सर्जरी हुआ है, तो मैं इस पैर पे गिरा, बट उसमें पेन चालू हो गया फिर। तो फिर वहाँ पे पहले 3-4 महीने मैंने ट्राई किया कि लाइक कोई ट्रीटमेंट मिल जाए। तो अभी वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी चीज हॉस्पिटल के ऊपर नहीं है। अच्छा, देयर आर लाइक मल्टीपल डिपार्टमेंट जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर के पास जाओगे। इट्स समवेयर लाइक यू गो टू द जनरल और यहाँ तो रूम नंबर 10 है, जब मर्जी नॉक करवा जाओ। यू नीड टू गो टू जनरल प्रैक्टिशनर, फिर वो वहाँ से क्लिनिक में रेफर करेगा, क्लिनिक अपने अलग से टेस्ट देखेगा कि हाँ एक्चुअली में इसको रेमेटोलॉजिस्ट को देना है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को देना है। तो फिर आप जाएंगे। अब उसमें भी अगर आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजते, वो आपको डायरेक्ट एंड स्ट्रेट अवे आंसर बोल देंगे, आई एम नॉट क्वालिफाई फॉर योर सर्जरी बिकॉज आई प्रीफर टिल द एज ऑफ 60 एंड अबव। अच्छा, तो फिर आप दूसरे किसी और सर्जन के पास 60 साल तक ऐसे चलते रहो। हाँ, ऐसा। देन ही विल सर्च आउट लाइक कौन है जो 25 to 30 एज के गैप में सर्जरी कर सकता है, लाइक अ गुड टेक्निक और हैव अ बेस्ट रिकवरी। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो मेरे को एक अपॉइंटमेंट इवन दो लाइक रेमेटोलॉजिस्ट हो गई या ऑर्थोपेडिक सर्जन की हो गई, तो वो 3-3 महीने के गैप करके मिली। और जिसके बीच में मेरी यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यू थी, तो यहाँ पे आने का भी टाइम नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर मैं वहाँ से ड्रॉप लूँ तो ऑलरेडी जितना ही मैंने इन्वेस्ट है, नेक्स्ट ईयर मेरी जो वर्क प्लेसमेंट है, तो मुझे सब वापस से शुरू करना पड़ेगा, सारा पैसा वापस से भरना पड़ेगा। तो एक मेरा वो लॉस है। तो मैंने थोड़ा कंट्रोल करने की ट्राई करी, बट टिल द सितंबर वो मुझसे हुआ नहीं। फिर अक्टूबर में मैंने फाइनल डिसाइड किया, मैंने रिक्वेस्ट करी यूनिवर्सिटी को भी और मेरी वर्क प्लेस को भी। तो उन लोगों ने बोला कि ओके we'll try our best, हम आपको 30 days देते हैं, if possible you can go and get your surgery। 30 days है, 30 days है, जिसमें से अभी 1 वीक हुआ है मेरा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, 30 डेज में पेशेंट को वापस पैरों पे खड़ा करके जॉब पे भेजना है। या तो पेरेंट्स इनके साथ में हैं एंड थैंक यू जी, फटाफट फोन एक भी कॉल उन्होंने मिस नहीं की, हमने गुजरात से जी जी जी, और उन्होंने हमारी कॉल उठाई और उन्होंने हमारा बोला फटाफट आ जाओ, बहुत कोऑपरेट किया हमको। आप आ जाइए, हो जाइए टेंशन। जितने भी पेशेंट हैं यहाँ पर, कुछ 4-5 पेशेंट को छोड़ के जनरली सारे यंग पेशेंट हैं, और पूरी फैमिली की उम्मीद उसी इंसान से होती है कि ये हमारे लिए करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जिम्मेवारी कई गुना बढ़ जाती है उस हिसाब से। एनीवे हो सकता है कहीं कमी हो, पर हम कोशिश तो यही करते हैं सब लोग ठीक होके जाएं, तो वो भी करेंगे जी। मेरा नाम कपिल पेटकर है, मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ जी सर। मुझे मार्च 2023 में एवीएन डिटेक्ट हुआ था। तो उस समय मैं फिर 5-6 महीने बाद आपके बारे में यूट्यूब पर आपके वीडियोस देखे, तो मैं आया था जुलाई में आपके पास। फिर लेकिन उस समय मेरा इंश्योरेंस वगैरह अच्छा नहीं था जी सर, जी जी, यानी 2 साल कंप्लीट होने के थे। ओके ओके, तो आपको इसलिए मैं नहीं आया। हाँ, वेट पे। तो पिछले महीने मेरा 2 साल कंप्लीट हो गए और पैर में भी ज्यादा दर्द देने लगा था 2 महीने पहले। तो वो हमारा सर्जरी से पहले था। सर्जरी के बाद जैसे आप एडमिट हुए हैं, तो हमारा जो स्टाफ है, हमारी जो सर्विसेज हैं, कुछ आप उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम लगी आपको कहीं? हाँ सर, पिछले हफ्ते सर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा रश होता था, मुझे 1 हफ्ता वेट करना पड़ा। हाँ, ये तो है। हाँ, सॉरी उसके लिए। कई पेशेंट्स को एक्चुअली ओपीडी में भी थोड़ा स्लॉट्स के लिए दिक्कत रहती है। एक्चुअली हमारा क्या है कि हम हर पेशेंट को प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं। जल्दी में हम बहुत रश करें कि बहुत सारे लोग एडमिट हो जाएं, तो फिर क्वालिटी नहीं दे पाएंगे हम, जिस चीज़ के लिए आप आते हो यहाँ पे। तो हम उसमें कोई डिटेरियोरेशन नहीं चाहते। ठीक है, आई विल थैंक टू अश्विनी सर एंड हिज मिनिमैक्स टीम जी जी, एंड ऑल द नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ एंड ऑल द किचन स्टाफ फॉर प्रोवाइडिंग वेरी गुड। ये लोग एक्चुअली जो 24 आवर आपके साथ रहते हैं। यस सर। मेरा तो थोड़ा एपिसोडिक रहता है, थोड़ी देर आए चले। जी जी सर, मेरा नाम आदेश कुमार, हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ सर जी। मुझे पिछले 6 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सर। जैसे मैं बैठता तो बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था, और उठ के चलता था तो बहुत तिरछा होकर चलता था। जब थोड़ा सा पिकअप ले लेता था, उसके बाद में थोड़ा सही हो जाता था। उसके बाद मैंने सर आपकी बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, और मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे आपसे। था आपका क्या बीमारी क्या थी आपको? मेरे को एवीएन था सर। जी जी जी, एवीएन काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, काफ़ी सारे लोगों को पता ही है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है,
और उससे पहले मैंने मेरठ में भी, एम्स में भी बहुत सारी जगह दिखाया, पर मैं कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। फिर सर के पास में एक दिन ओपीडी के लिए आया था, तो इनसे मेरी सर से बात हुई, इन्होंने मेरे को सर्जरी के लिए बोला कि आप सर्जरी करा लो, वो ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं दूसरे दिन या अगले दिन ही चल पाऊंगा। बहुत बढ़िया रिकवरी है कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कुछ ऑपरेशन भी हुआ है या मेरी कोई सर्जरी भी हुई है। जी, और स्टाफ बहुत बढ़िया है, और सर का तो कुछ थोड़ी नहीं, क्योंकि मेरे वाइफ को ये एक थोड़ी सी कल प्रॉब्लम हो रही थी, तो सर राउंड पे आए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा देख लो। सर ने कहा हाँ बिल्कुल, आप नीचे आ जाओ, मैं आपको देख लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं सर, कोई बात। सर नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम हरप्रदीप है, मैं शामली से हूँ। मुझे सर बीमारी का ही नहीं पता था मेरा क्या हुआ है मेरे को। मैं 6 साल का था तब मेरा थोड़ा सा एक एक्सीडेंट, मतलब चोट लग गई थी। जी। उसके बाद में फैमिली वाले बोलते थे दिखा लो, उसके लेके चल रहा था बीमारी, मुझे पता ही नहीं था हुआ क्या है। हाँ जी, मुझे पता ही नहीं था मुझे हुआ क्या है, तो मैं डॉक्टर को दिखाने से भी डरता था। अभी 3-4 साल पहले मुझे पता चला कि इसमें कुछ दिक्कत है, तो मैंने एक्सरे करवा लिया। मुझे ये भी नहीं पता था मेरे हिप में है या यहाँ पे जॉइंट में है या फीमर में है। फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था एक्चुअली में मुझे हुआ क्या है। हाँ जी। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी। तो बेसिकली इन वीडियोस का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग तो इनको देख के डायग्नोज करते हैं कि हमें ये बीमारी है। कुछ लोगों ने एक्सरे भी तभी कराया होता है जब वो हमारे एक्सरे देखते हैं। हाँ जी। तो इसलिए हम सबके केसेस को डिस्कस करते हैं सो दैट वी कैन एजुकेट पीपल। हाँ जी। हाँ, मतलब मेरे को पता ही नहीं था। अगर मैं आपकी शायद वीडियो ना देखता तो मैं शायद ऑपरेशन भी नहीं कराता। जी। और मेरे सवाल कुछ भी नहीं थे आपको देख के। और जो भी मेरे रिलेटिव्स या मैं किसी को मिलता हूँ, अगर उनको प्रॉब्लम लगती है तो मैं आपको रेफरेंस भी कर देता हूँ। थैंक यू। ऑपरेशन से पहले मतलब मेरे रिलेटिव्स वगैरह पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब से ये पूछ लेना, ये कर लेना, मेरे सारा कुछ पहले से ही क्लियर था। थैंक यू सर। परमिंदर, कहाँ रहते परमिंदर? मेरा नाम परमिंदर सिंह है, एज 31। 27 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था कार के थ्रू। लेफ्ट ह्यूमरस के अंदर फ्रैक्चर आया था, स्पाइरल। जी। मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ बहुत अच्छा रहा है। आई हैड कंप्लीट फेथ इन हिज प्रोसीजर्स फ्रॉम डे वन। I was very fortunate to have his contact details. I was passed through some other doctor as well. इनका स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। चाहे ओपीडी हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे प्रोसीजर हो, कभी दिक्कत नहीं हुई और इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। आफ्टर द आवर्स एज वेल, ही वाज ऑलवेज लुकिंग आफ्टर अस विद ग्रेट केयर एंड अफेक्शन। मैं थोड़ा बता देता हूँ, ही इज़ वेरी पोलाइट कि इनको प्रॉब्लम हुई थी, फ्रैक्चर हुआ था, हमने इनको प्लेटिंग किया। एक बार में पूरा फ्रैक्चर यूनियन नहीं हुआ तो इसलिए दूसरी बार बोन ग्राफ्टिंग के लिए आए हैं। फ्रैक्चर में होता है कई बार हड्डी नहीं जुड़ती है, एंड दिस टाइम जब हमने ऑपरेट किया, जब रिवीजन होता है तो इनका हाथ अभी पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, थोड़ा नमनेस है, बट इट विल कम विद टाइम। इन्होंने वो बात नहीं बताई, मैं बताता हूँ, बट यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स लाइक ए फैमिली। हमें सब चीज़ें ट्रांसपेरेंटली क्लियर होनी चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जब हम काम करेंगे कॉम्प्लिकेशन होंगी, लेकिन ये भी क्लियर होता है कि हम उसको कैसे ठीक करें। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है दुनिया में जिसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो। 100 में से एक पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इनका नमनेस अभी हाथ में, हाथ पूरी तरह नहीं चल रहा है, अभी 50% काम कर रहा है, बट हमें पता है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये वापस आ जाएगा, विच आई हैव रीअश्योर्ड हिम एंड I have complete faith in him. Thank you, Dr. Saab. थैंक यू सर, थैंक यू जी। myself CM प्रसाद जी। हम कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश से। जी। हाँ जी, तो 6 महीने से मतलब कि पैरों में दर्द थी मेरे फादर के। फादर का नाम? जोगेश्वर प्रसाद जी। तो फिर पहले डॉक्टर दिखाया था, वो मेडिसिन से कह रहे थे ठीक हो जाएगा, एक्चुअल बीमारी नहीं पता लग रही थी, सोच रहे थे पैरों में। फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर बाद में किसी एक डॉक्टर दिखाया, उसने एक्सरे कराया स्पाइन का, तो फिर उन्होंने कुछ बताया जो मतलब कि अभी हड्डी उड्डी बढ़ गई है इसी तरह से। तो फिर इंटरनेट पे वगैरह सर्च किया तो फिर पता लगा स्पाइन से परसों सुबह हुई थी ना? हाँ, मंगलवार को हुई थी। परसों सुबह इनकी स्पाइन सर्जरी हुई है, उसमें स्क्रू भी लगे हैं, डिस्क भी लगी है, और कल से ही चल रहे हैं। हाँ जी, कल से इज वॉकिंग, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो MIS टेक्निक का ये सबसे बड़ा फायदा है। नहीं तो पहले हम क्या मानते थे कि स्पाइन सर्जरी मीन्स 2-3 महीने का बेड रेस्ट। आजकल वो चीजें नहीं है। कितनी एज है बाबूजी आपकी? तो ज्यादा है, 65 है। तो आजकल एज या जो जैसे डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सब स्पेशलिस्ट हैं, वो प्रॉपरली पेशेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं पहले, उसके बाद सर्जरी की जाती है, ताकि पेशेंट पोस्ट ऑप में इतना कंफर्टेबल लगे, कोई कॉम्प्लिकेशन का चांस ना रहे कि पेशेंट को बाद में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करके हम चलते हैं। तो आजकल MIS टेक्निक से हम कोई भी सर्जरी किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक लग रहा है बाबूजी? हमें पता नहीं चला।
बस यही चाहिए हमें। सर मेरा नाम राम बाबू है जी। मैं अपने भाई को यहाँ सर्जरी करा। इनका नाम राम बाबू है, भाई का नाम श्याम बाबू है। श्याम बाबू जी, याद रहता है बिल्कुल एकदम। उसके दोनों पैर में हो गया था सर। एवियन हुआ एक पैर का सर्जरी मैं 2023 में कराया था, नवंबर में कराया था, और ये इस नवंबर में फिर इस सर्जरी। नवंबर में दूसरे पैर का। जी 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 सर यहाँ के मतलब कि सिक्योरिटी से लेकर सारे लोग बहुत अच्छे, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ हॉस्पिटल में आप। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ के मेंबर हर एक पर्सन यहाँ बहुत अच्छा जी। और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। और अभी जो सर्जरी सेकंड सर्जरी आज हुआ है, हाँ जी हाँ जी, वो भी बहुत हो गया है, हो चुकी है सर्जरी उनकी, बिल्कुल ठीक है वो। और मेरा एक फ्रेंड है, उसके में भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सजेस्ट किया हूँ, वो शायद अभी कुछ दिन बाद आपके चलो सर, अच्छी बात है, अच्छी। जी, नाम बताएं बाबू जी। हाँ बोलो अपने आप हो जाएगा। मेरा नाम गणेश प्रसाद है, जी सर, जिला कहाँ? नवादा बिहार स्टेट का निवासी हूँ। जी सर। मैं 30 मई 2023 को आपका वीडियो देखा, उस वीडियो से मैं पसंद होकर आपके इनका पास- बाइपोलर हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। हम तो कई बार बताते हैं बाइपोलर इज नॉट ए गुड इम्प्लांट, तो बाइपोलर हुआ है तो उसमें पेन होता ही है बाद में। वो आपका वीडियो देखा, उसे पसंद होकर आपके पास आया। यहाँ you, का आपका व्यवहार और स्टाफ का व्यवहार देखकर मैं पसंद हूँ। किसी तरह का Thank you, मेरे sir. तरफ से शिकायत नहीं है। मेरा ट्रीटमेंट भर्ती हुए हैं, आपका बिल्कुल सर, आज सर्जरी करेंगे और मुझे उम्मीद है कल से आप नॉर्मल चलेंगे, फ्री हैंड चलने लायक हो जाऊंगा। बिल्कुल करेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम राजेश रॉय, मैं आसाम से हूँ, ग्वालपारा। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही, अच्छा ही लगा। हाँ। मेरे सर का बीएफ से ही मेरा आधा बीमारी ठीक हो गया मेरा। बाकी सर ओटी में कर देंगे, बस मैं ठीक हो इनका जाऊंगा। अभी हम हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं एंड आफ्टर 6 मंथ हम इनका नी रिप्लेसमेंट भी करेंगे। 2 प्रॉब्लम्स हैं। 21 साल से मेरा ये प्रॉब्लम है, 20-21 साल से, लेकिन मेरा कोई दर्द नहीं है। डॉक्टर जैसा डर नहीं है किसी पेशेंट के भी। मतलब कोशिश तो यही है, बाकी ऑपरेशन से डर तो सभी को लगता है। बस सर, आपका बीएफ से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बाकी आप सर्जरी से ठीक कर दीजिए। जी सर, थैंक यू सर, पूरी कोशिश करेंगे सर। मेरा नाम प्रशांत पंडा है, मैं जमशेदपुर टाटा से झारखंड से आया हूँ। मेरा बेटी तो बोला ही है सब कुछ, हाँ जी, हाँ जी। क्या नहीं है, तो मुझे ऑपरेशन से डर नहीं लगता। मैंने जितना भी डॉक्टर जॉइंट स्पेशलिस्ट को दिखाया आज तक, हाँ जी, मैं टाटा मैन हॉस्पिटल में मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि मैं टाटा स्टील के एम्प्लॉई रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा, और एक लाइफ टाइम हम लोग का देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। फिर हमारे पास क्यों आए? वहाँ पर सर सब कुछ हो गया था, डेट भी उन्होंने एडमिट कर दिया था, ओपन सर्जरी और एमआईएस, जी, ये दोनों का डिफरेंस से ही हम यहाँ आए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने अधिकतर जितने डॉक्टर से बात की है, भले बेंगलोर वगैरह, सारे ज्यादा ओपन सर्जरी करते हैं जी आज भी। जी जी जी, तो मुझे चाहिए था कि एमआईएस हो, कि मसल कम से कम डैमेज हो, जी। इसके चलते मैं आपके पास आया हूँ। बिल्कुल सर, ऐसे ही करेंगे और आपको नीचे बैठना भी अलाउ करेंगे हम, आप सब काम कर पाएंगे। 24 साल से भी नीचे नहीं बैठा सर। ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। एक बार कोशिश की तो हर्निया हो गया, ओह, कोशिश की नहीं तो नहीं मंदिर सर, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी पहले आपकी हम आते हैं तो नीचे बैठ सकते थे जी सर, जब पहले, क्योंकि हम ये इम्प्लांट नहीं लगाते। अच्छा वो चलो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, जो भी वो अच्छा हुआ, पर अब उसको सुधारेंगे, इसलिए आपने नीचे बैठ पाएंगे। नीचे बैठ पाए। हाँ जी सर, विश्वास नहीं हो रहा? जी मैम। Hello sir, I am Yogita Singh from Bijnor, Uttar जी। Pradesh, and I have come here with my father, Nobhar Singh. जी जी, He's in OT right now. अभी ओटी में शिफ्ट हो गए हैं, Yes. मेरी इंतजार है। So he is having problem of AVN हाँ from जी। last 1.5 year. हाँ जी, हाँ जी, So सबसे बड़ा डर ये था because he is heart patient. हाँ जी, But आपसे बात करके वो डर भी दूर हो गया. जी। He is also 66 years. So वो भी एक थोड़ा सा डर था. जी, But now everything is fine. All the staff is very good. एक थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी इन्होंने हिस्ट्री में बताया था कि इनको कोई डॉक्टर मिले थे, मतलब मैं ये नहीं कहता कि होम्योपैथिक अच्छा है कि आयुर्वेदिक अच्छा है कि एलोपैथिक, तो कोई वैद्य मिले थे जिन्होंने बताया कि आप हार्ट की दवाई भी बंद कर दो, वो भी हम दवाई से ठीक ऐसे ठीक कर देंगे, और एवीएन का ट्रीटमेंट भी मत करा, वो भी हम ठीक कर देंगे। तो इस तरह के फॉल्स क्लेम्स को हमें वेरीफाई करना चाहिए पहले, क्योंकि ऐसी मैजिक ड्रग्स अभी तक तो नहीं बनी है कि हार्ट भी ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो जिस भी चीज़ का रिसर्च हो हमारे सामने, प्रूफ हो हमारे सामने, वही चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। मतलब हम सब पढ़े लिखे हैं आजकल तो, और नेट के थ्रू हमारे पास कनेक्टिविटी हर चीज़ की है, आप इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं आज की डेट में। तो प्लीज़ ऐसे ट्रीटमेंट फॉलो ना करें, क्योंकि उसके जैसे उन्होंने हार्ट की दवाई बंद की, उनको कॉम्प्लिकेशन हो गई,
और उसकी वजह से हमारी सर्जरी भी 6 महीने डिले हो गई है। तो हमें एक्चुअली मैं उस फेवर में नहीं थी आयुर्वेदिक वाले के, बट ही इंसिस्टेड। ठीक है, वो पेशेंट भी सोचता है ना कि दवाई बंद हो जाए, ऑपरेशन बच जाए तो Yeah. बहुत अच्छी बात हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमें थोड़ा साइंटिफिकली चलना चाहिए। जी सर। So, sir, I am Indranil from Kolkata. जी sir. I came here for my mom's treatment, who is 68 years age, and she was suffering from multiple stenosis since spinal stenosis since last 6 months, and we had consulted many doctors in Calcutta, almost like 4-5 doctors, where they said that they'll do the open surgery. Sir. So we were not keen on that open surgery because in case of open surgery there will be muscle cut, tissues cut. So we were keen on the MIS technique. So we actually jotted down almost like 10 doctors across India, from various parts like Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Delhi. So finally we jotted, selected you and then through your YouTube video. So and we are really happy. Now my mom is well now. Okay, she was operated. She's recovered. 5 days. Yes, she's recovered and she will recover. And overall, the best part is the warm welcome that you have, the explanation that you did regarding her treatment prior to the operation. That's most important. And your team, excellent. Thank you, sir. Thank you. And Mr. Ranjan, please. I want to add one thing. Everybody is telling that about their treatment and behavior and on the whole manner. I have nothing to say about Dr. Sir. I have nothing to say. Only I want to say that before 2 days back, I was past 46 years marriage anniversary. And Dr. Saab came to know about my marriage anniversary, and he arranged it in the evening so beautifully and came. That is, I am very, very much pleased. आप सब लोगों ने very much pleased. सर की एनिवर्सरी थी। I am very much pleased about the hospitality and the behavior and the politeness, and Dr. Saab is the best character. He's almost every time he's smiling. Thank you, sir. Every time he's smiling, and I told Dr. Saab, you are managing all the patients every day, 10 to 15 almost surgery. How can you manage your family, sir? कोई मेरे फैमिली के बारे में भी सोच रहा है। Thank you, sir. Thank you very much. Actually, I told my wife yesterday about your statement कि कोई आपकी भी चिंता कर रहा है। नहीं सर, आपको बिहेवियर अनपैरेलल। Thank you, sir. Thank you. Sir. So my name is MP Tiwari. I'm from Noida only. Basically, I'm from Nepal, but settled in Noida now. जी. And on 13th August, आपकी आवाज ऐसी नहीं लगी जैसे वो न्यूज़ पढ़ते हैं, है ना? काफी डीप वॉइस है। On 13th August, I just fell down at the home only, sir. Then I rushed to the hospital nearby in Noida. Then this is that hip fractures on back. So then they put me on traction more than 2.5 months. Okay, by putting that this pain and all. Then I was in the weight for around 8 kg weight continuously for 2.5 and totally bedridden. So after 28, when this was removed, and a little bit I've done for this physio, etc. Then little bit movement come to this thing, like. And I've just searched out so many doctors. I've gone to the Apollo, I've gone to Primes and other doctors also. Then on I've taken the appointment for surgery with Primes Hospital with Dr. C.S. Adabal. But in the meantime, my son. Let's not name any doctor. No, okay. अच्छा नहीं लगता। Then my son, he saw this thing on YouTube. And then he says, Dad, you go to the doctor's office. And then only you decide. And I come to you on my birthday only on 28th of November. Okay, first time. Okay, so then I met you. Then I explained to my son also. And I met him and decided to go to him only. So I came to this thing. बहुत अच्छे occasions आ रहे हैं हमारे साथ। ठीक है सर, all the best. Yes, sir. Hope. And looking at your behavior and other stuffs, really. Thank you, sir. Thank you very much. And we'll try to improve on this also. कि जो चीजें कुछ आई हैं आज सामने, तो हम उसको भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक ही चीज था मैं just like appointment के लिए मैं just and I call and that appointment number this is after 6th of December only.
then I got this line online, sir. Mahedar sir, he got the number and he called back again. No sir, I'll get an appointment today itself. Then I don't know why. मतलब आपको सिफारिश लगानी पड़ी? Not a sifari sir. No. It is on net to call only. Then okay. From there only. Okay. So एक्चुअली ये थोड़ी आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए है कि अगर हम ओपीडी में बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे तो हम आपको टाइम नहीं दे पाएंगे उतना, इसलिए वो थोड़ा स्लॉट दिए जाते हैं कि आप अच्छे से 20 नवंबर से 6 दिसंबर तो मुझे भी थोड़ा सा हरी था, इसलिए सर मैं समझ रहा हूँ। उस दिन मैंने आपको यही क्योंकि आपने देखा होगा कि बाकी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स 2 घंटे के लिए ओपीडी करते हैं या 3 हम कम से कम 12 घंटे की ओपीडी करते हैं, फिर भी हम कई बार हो जाता है। सॉरी फॉर दैट। नहीं सर जी। मेरा नाम मनदीप है डॉक्टर साहब, मैं हिसार हरियाणा से। हिसार से, हाँ जी। मेरे मदर इन लॉ को लेके आए थे जी। 22 तारीख को पहली बार डॉक्टर साहब के पास आए थे जी। तो कल वैसे आप गुजरात में रहते हैं? हाँ, वो मदर इन लॉ गुजरात रहते हैं। अच्छा। मेरे पास आ गए थे, वो पिछले 10-15 साल से बीमारियों की दवाई खा ली जो शरीर में थी ही नहीं। हाँ जी। वो तो आपके पास 22 तारीख को आए, उस दिन आपने बोला, आपने निकाला, वो ढूंढ कोई और रही थी, बीमारी कहीं और ही मिली। एक्चुअली ये लोग आए थे स्पाइन सर्जरी के लिए। पेशेंट को हाथ में दर्द था और पैर में दर्द था। अपेरेंटली देखने में ऐसा लग रहा था कि इनको डिस्क की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से शैटिका हो रहा है। लेकिन जब हमने एग्जामिन किया और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उनका एक मसल टीयर है शोल्डर में, जिसको रोटेटर कफ कहते हैं। रोटेटर कफ टीयर है, जिनकी आज सर्जरी हुई है, वो चीज़ हम कर चुके हैं। और हिप में एवियन था। तो कहने का मतलब है जब तक हम प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करेंगे हम इलाज क्या करेंगे। तो हमारा जो काम है वो ये है कि पेशेंट, इसीलिए हम टाइम देते हैं ओपीडी में, पेशेंट को प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं। अगर जरा भी कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, पेशेंट का एक सेंटेंस भी अगर आप मिस कर जाओ कई बार, तो पूरी स्टोरी खराब हो जाती है, तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाते डायग्नोसिस तक ना। हमने उनका आज रोटेटर कफ किया है, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के बाद उनका हिप रिप्लेसमेंट भी करेंगे। सो दैट इज़ द होल आइडिया कि पेशेंट जब आ रहा है तो उनको एक प्रॉपर चीज़ मिले कि एग्जैक्टली है क्या। नहीं तो पेशेंट बहुत सालों तक ऐसे ही इलाज कराते रहते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से थे। आपने जब प्रॉब्लम बताई ना, काफी पेन तो उसी टाइम पूरा हो गया भाई, हाँ बीमारी मिल गई, इलाज डॉक्टर साहब कर देंगे। जी। क्योंकि एक हमारे रिलेटिव पहले आपसे ट्रीटमेंट लेके गए थे फतेहाबाद से। अच्छा। उन्होंने ही आपका एड्रेस सेंड किया था, वहीं से वो कहीं ना कहीं से नेटवर्क हो ही जाता है। आते फिर बाकी आपका नेचर, आपका स्टाफ बड़ा जबरदस्त है। बस थोड़ी दिक्कत ये है सर, यहाँ आसपास रहने वाली थोड़ी ही। जी मैं समझ गया, वो करवा जी, वो भी करते हैं सर। बाकी आप तो फिर भी पास से आए, बाकी लोग तो बहुत दूर से आए। नहीं वो तो सही बोले, मेरे लिए तो ठीक है। जी बोलिए। इनकी छोटी बच्ची है, सबसे हमारा जो यंगेस्ट पेशेंट, कितनी एज है उनकी? 11 साल की। उनका आज ऑपरेशन है क्योंकि उनको नॉक नहीं है, तो आप देख सकते हैं पेरेंट्स के फेस पे कितनी टेंशन है। अभी ऑपरेशन होना है। नमस्कार, मेरा नाम मंजू है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। फिलहाल मैं हैदराबाद से आई हूँ। जी। मैंने सर को वीडियो पे ही देखा था, तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मेरा बच्ची का इलाज सर से ही हम कराएंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरे बच्चे को क्या है, पैरों में क्या नहीं है। मुझे लगता था मेरी बेबी हेल्दी है, सो इसीलिए मतलब वो ज़्यादा स्पीड में चल नहीं पाती है। फिर मुझे एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि बच्चे क्यों टेढ़े चलते हैं, तो अचानक से सर का ही वीडियो आया, और आया तो मैंने एक 13 साल की बच्ची का, हाँ जी, लॉकडाउन के बाद का था, तो मैं उस बच्ची का वीडियो में पैर देखी और मैं अपनी बच्ची का पैर देखी। मुझे लगा मेरी बच्ची को प्रॉब्लम है। फिर मैंने सर के पास फ़ोन किया, सर ने बताया आ जाइए आप लोग। फिर मैंने बोला कि मैं तो हैदराबाद में रह रही हूँ। फिर मुझे पता चला कि 27 अक्टूबर को सर आने वाले हैं हैदराबाद। मैंने बंजारा हिल जाके दिखाया और उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे सर से ही, बेटी का जो भी है सर ही देखेंगे और सर से ही इलाज होगा। तो मैं आज यहाँ आई हूँ फर्स्ट टाइम। थैंक यू एंड विल ट्राई अवर बेस्ट कि बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो। और पता ही नहीं चला सर क्या है। जी। हाँ जी, आप तो बिल्कुल पड़ोसी हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। और आपने तो सर, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, योर टीम, योर एवरी नर्सिंग स्टाफ। और सर हम तो बहुत लकी हैं कि हम सीधा ही आपके पास आए। मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखा, कुछ नहीं सर, सबकी बात सुन रही हूँ और मैं मतलब देख के हैरान हूँ कि इंडिया की सब स्टेट से आपके पास आए हैं। मीन्स सर यू आर द बेस्ट वन। और सर मेरा बेटा तो वी आर सर वेरी लकी, और भगवान का ऐसे ही हाथ बना रहे।
और मैं हमारे लिए तो सर आप नेक्स्ट टू गॉड है सच। थैंक यू वेरी मच। तो एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ दिमाग में कोई बात आई है जो बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ जी, हाँ जी। मतलब मेरे भाई को भी है और मेरे को भी एवियन जी। अभी मैं अपने भाई का सर्जरी कराऊंगा, नेक्स्ट ईयर शायद अपना कराऊंगा। जी। सर मैं यहाँ जितने भी देखता हूँ और बाहर भी देखता हूँ, यंग लोगों को ही है जी, यंग लोगों को। सर ये प्रॉब्लम कैसे है, कोई रीजन या? एवियन का ना वैसे 90% केसेस में तो कॉज ही नहीं पता लगता। हम कई बार कोविड को कहते हैं या स्टीरॉयड की बात करते हैं, पर 90% केसेस में इडियोपैथिक जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है कि उसका रीज़न नहीं पता है हमें। बट इट ऑलवेज हैपन्स बिटवीन 25 to 35। हालांकि अब 2-3 एग्जाम्पल हमारे पास हैं 60+ वाले भी, बहुत रेयर होता है। ब्लड सप्लाई रुक जाती है जो हेड ऑफ फीमर होता है, और उसकी वजह से वो हेड कोलैप्स कर जाता है, तो उससे हिप खराब होता है। 90% केसेस में कॉज नहीं पता है, इसी वजह से हम उसका इलाज भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर हमें कॉज पता लग जाए किसी बीमारी का, तो हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो एवियन एक ऐसी बीमारी है अब तक जिसका हमें कॉज नहीं मिल रहा है, तो हमें हिप रिप्लेस ही करना पड़ता है। उसमें इम्प्रूवमेंट हमने ये की है कि जैसे कहते हैं ना कि हर 10 साल में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इस तरह की बातें, वो हमने चेंज कर दिया है। नाउ द टाइप ऑफ इम्प्लांट्स दैट वी आर यूजिंग, द टाइप ऑफ टेक्निक दैट वी आर यूजिंग, इट लास्ट 30+ ईयर्स। दूसरा, हमारी कल्चर में नीचे बैठना ज़रूरी है, चौकड़ी लगाना ज़रूरी है, तो हमने उस पार्ट को भी निगेट कर दिया है कि अभी तक हम MIS टेक्निक कर रहे थे, अब हम MIS डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच DA जिसको कहते हैं वो भी कर रहे हैं, एंड अब हम रोबोटिक रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं, ताकि हम इन यंग बच्चों को एक बिल्कुल नॉर्मल हिप दे सकें। तो हम जितनी एडवांसमेंट वर्ल्ड में हैं वो यहाँ लेके आ रहे हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरा अगर ये होता तो शायद और अच्छा हो जाता। एंड बिकॉज ऑफ नो रीज़न वी आर नाउ रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन हिप सेगमेंट। हमारे यहाँ दूसरे कंट्रीज़ से ट्रेनिंग के लिए भी लोग आ रहे हैं अब हिप्स में, तो हिप में मतलब वी आर डूइंग वेरी गुड वर्क। लकीली फेलोशिप है हमारे यहाँ, जो यंग सर्जन्स हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि ये फैसिलिटी हमारे बाद बाकी सिटीज़ में भी अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि एक ही सेंटर रहे, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, वी हैव सो मेनी पेशेंट्स, तो हम चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन है ये आगे चलती रहे। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सर एक चीज, मतलब मैं यहाँ आने से पहले जी बहुत सर्च किया था और सारे लोग अपनी बीमारी के बारे बिल्कुल सब करना भी चाहिए, लेकिन सर एवियन का कोई इलाज नहीं है। यूट्यूब में इतने सारे, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मतलब अगर ट्रीटमेंट कराओ तो ऑपरेशन कराओ, नहीं तो एवियन का कोई यूट्यूब के भरोसे हर आदमी को डिपेंड नहीं करना। बहुत सारे ट्रीटमेंट बहुत सारे ऐड आते हैं सर। हाँ जी, उनसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि उससे आपका पैसा खराब होता है, वक्त खराब होता है, और सर बीमारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, सही मैसेज है। इनफैक्ट आप मैसेज दे रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, क्योंकि यू हैव सफर्ड दैट। हम तो सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, छोटा सा पार्ट है। मतलब मैं तो सिर्फ आपको दिखता रहता हूँ सामने, लेकिन हाँ इधर ये खान है, राना, सनी, रवि, आप मिल तो चुके होंगे काफ़ी लोगों से। तो ये OT में रहते हैं कुछ लोग, कुछ फिजियोथेरेपी, और बाकी सनी तो कोऑर्डिनेटर है हमारे, आपसे फ़ोन पे बात होती रहती है, और काफ़ी लोगों को शिकायत भी रहती है कि जवाब नहीं देते जल्दी से, है ना। तो जब काम करेंगे शिकायत तो थोड़ी आएंगी, बट वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट, क्योंकि एक दिन में आई थिंक 1000 से ऊपर मैसेज आते हैं हमारे पास, और सबको सेटिस्फैक्ट्री आंसर करना एक ही दिन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आई एम वेरी हमारा सर सनी सर ने आपके पास बहुत जी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई कमी रहती है कई बार, लेकिन हम जानबूझ के नहीं करते। वी ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल एज मच एज पॉसिबल, लेकिन इन लोगों की वजह से मैं इतना काम कर पाता हूँ। अगर ये लोग नहीं हो तो इतना हैंडल करना इज नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन। सर आप जैसा है, आपका पूरा टीम ऐसा है, नथिंग टू होता है, कुछ रिफ्लेक्शन रहता है सभी का। सामान नहीं होता सर जी, थोड़ा तो छोटा हो जाता है। हाँ, इसलिए तो कुछ चीज़ें मैं इनसे सीखता हूँ, कुछ ये मेरे से सीखते हैं, तो कुल मिला के हम एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू।